हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरी रिन्यू में। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के टाइपिंग टेस्ट के बारे में। जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर आपका एनटीपीसी में टाइपिंग टेस्ट किस प्रकार से लिया जाएगा, टाइपिंग का फॉन्ट कौन सा मांगा जाता है, कीबोर्ड का लेआउट कौन सा रहने वाला है, कितनी गलती यहाँ पे रेलवे की तरफ से इग्नोर की जाएगी, एक्सेप्ट की जाएगी, क्या यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट के समय बैक स्पेस अलाउ रहेगा या फिर नहीं रहेगा, वर्ड स्ट्रोक कितने मांगे जाते हैं, स्पीड कितनी यहाँ पे मांगी जाती है क्वालिफाई करने के लिए, टाइपिंग हिंदी में होगी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में होगी। A to Z जानकारी हम लोग जानेंगे फ्रेंड्स आपके टाइपिंग से रिलेटेड। और देखिए, इस वीडियो के बाद कोई भी आपके डाउट नहीं रहेंगे टाइपिंग टेस्ट के रिगार्डिंग। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेक्स्ट बुक पास बाय करनी है, देखिए उनको अभी बहुत अच्छी डील मिल रही है। यहाँ पे 6 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी इनके तरफ से बिल्कुल भी फ्री दी जा रही है। इसके अलावा बाय करते समय कूपन कोड में न्यू टाइप करते हो NEW तो तुरंत ही आपको 39 रुपीज ऑफ मिल जाएंगे। यानी कि 18 मंथ्स वाला टेक्स्ट बुक पास सिर्फ और सिर्फ आप लोग ₹360 में बाय कर सकते हो। इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, खास करके रेलवे के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट अवेलेबल है। SSC, बैंकिंग और भी डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम के आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएगी, वहां से जाके सारी लिंक्स जरूर आप लोग चेक कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर कौन कौन से पोस्ट पर टाइपिंग टेस्ट होगा, कौन कौन से पोस्ट पर टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। तो देखिए, लेवल 2 में बात करें 10+2 वाली पोस्ट के लिए, तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, इस पर टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट है, इसमें भी टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। जूनियर टाइम कीपर है, इसमें भी टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। ये ट्रेन क्लर्क है, इसमें कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। और लेवल 3 का कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, इसमें भी कोई यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। इसके बाद लेवल 4 में बात करें तो ट्रैफिक असिस्टेंट वाले पोस्ट पर भी कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग लेवल 5 में। तो लेवल 5 में भी कई सारे पोस्ट है जिस पे टाइपिंग टेस्ट होंगे। जैसे कि बात कर ले यहाँ पे सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में, तो इसमें टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट है, इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। सीनियर टाइम कीपर है, इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। कॉमर्शियल अप्रेंटिस है लेवल 6 का, इसमें टाइपिंग टेस्ट नहीं है। स्टेशन मास्टर लेवल 6 का है, इसमें भी टाइपिंग टेस्ट नहीं है। और गुड्स गार्ड लेवल 5 का है, इसमें भी टाइपिंग नहीं है। सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, इसमें भी कोई टाइपिंग नहीं है। अगर किन्हीं को गुड्स गार्ड बनना है लेकिन A2 मेडिकल फेल कर गए, या फिर किन्हीं को स्टेशन मास्टर बनना है, तो यहाँ भी A2 मेडिकल मांगा जाता है, जो कि हायर मेडिकल स्टैंडर्ड है एनटीपीसी का। तो अगर A2 फेल कर गए, या फिर यहाँ पे साइको टेस्ट या CBAT लिया जाता है, अगर साइको टेस्ट फेल कर गए या फिर साइको टेस्ट में इतने अच्छे मार्क्स आए नहीं जिसकी वजह से स्टेशन मास्टर का यहाँ पे मेरिट क्लियर नहीं कर पाए, तो दूसरे पोस्ट प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग पोस्ट दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों देखिए, ज्यादातर पोस्ट पे टाइपिंग टेस्ट ही मांगे जा रहे हैं, और कुछ ही पोस्ट है जिस पर टाइपिंग टेस्ट नहीं मांगा जा रहा है। जैसे गुड्स गार्ड हो गया, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क हो गया, कॉमर्शियल अप्रेंटिस हो गया जिसकी सीटें दोस्तों बहुत ही कम है। इसके बाद लेवल 3 में आपका कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क हो गया, और इसके बाद ट्रेन क्लर्क लेवल 2 में हो गया। तो ये सारी पोस्ट जरूरी नहीं कि सभी के सभी छात्रों को मिल ही जाएगी, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट वाली काफी सारी पोस्ट है। तो अगर आपका टाइपिंग क्लियर रहता है तब दोस्तों यहाँ पे एनटीपीसी में एक सीट कंफर्म होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। अब आइए जानते हैं फ्रेंड्स टाइपिंग टेस्ट के बारे में A to Z जानकारी की आखिर एनटीपीसी में आपका टाइपिंग टेस्ट किस प्रकार से लिया जाएगा। देखिए, ये GDCE की नोटिफिकेशन आई थी रेलवे की, जिसमें सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का पोस्ट था, जो कि एनटीपीसी के पोस्ट के अंतर्गत आता है। और टाइपिंग टेस्ट इसका जो लिया गया था, इसके इंस्ट्रक्शन और सारा कुछ यहाँ पे दिए गए थे। देखिए फ्रेंड्स, आपको जानना बिल्कुल भी जरूरी है, अगर टाइपिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आखिर रेलवे किस प्रकार से टाइपिंग लेता है, क्या क्या फॉन्ट अलाउ रहते हैं, सब कुछ आपको जानकारी लेनी जरूरी है। तो देख लीजिए, इसी तरह से आपका एनटीपीसी में भी टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे मेंशन है फ्रेंड्स, दिस टाइपिंग स्किल टेस्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर। यानी जो टाइपिंग टेस्ट आपका होता है वो दोस्तों क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसके मार्क्स आपके मेरिट में ऐड नहीं होते हैं। कैंडिडेट्स अक्वायरिंग मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड टाइपिंग स्पीड इन द टेस्ट विल बी फर्दर कंसिडर्ड इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। यानी जो छात्र क्वालिफाई कर जाते हैं टाइपिंग टेस्ट में, मिनिमम जो यहाँ पे स्पीड मांगा जाता है, तो उनको मेरिट के लिए आगे के प्रोसेस किए जाते हैं। द रिक्वायर्ड क्वालिफाइंग स्पीड फॉर टाइपिंग इज 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। देखिए, जो छात्र हिंदी में टाइपिंग टेस्ट देना चाहते हैं, कम से कम 25 वर्ड पर मिनट आपका स्पीड होना ही चाहिए, और 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश। और जो इंग्लिश में देना चाहते हैं टाइपिंग टेस्ट, कम से कम उनका 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। तो क्लियर हो गया फ्रेंड्स, या तो आप लोग हिंदी में दे सकते हो या तो आप लोग इंग्लिश में दे सकते हो। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको हिंदी में टाइपिंग टेस्ट देना है या फिर इंग्लिश में टाइपिंग टेस्ट देना है। देखिए, अगर वहां पे जाते हो टाइपिंग टेस्ट देने के लिए, तो आपसे ऑप्शन पूछे जाएंगे, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट आइदर इन इंग्लिश और इन हिंदी ऑन पीसी। और कंप्यूटर पे आपके टाइपिंग टेस्ट लिए जाएंगे, एक कीबोर्ड भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और क्लियरली बोले गए हैं कि या तो इंग्लिश में टाइपिंग टेस्ट दे सकते हो या फिर हिंदी में दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप लोग टाइपिंग टेस्ट दे सकते हो।
तो यहाँ से ये बात बिल्कुल क्लियर हो गया। आगे देखिए फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 2, कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू रीड ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, यूज ऑफ एडिटिंग टूल्स फॉर करेक्टिंग द मिस्टेक्स इन टाइप मैटर विल नॉट बी अलाउड। यानी जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे स्क्रीन पे उसको अच्छे से पढ़ लेना है, और बोल दिया गया है कि एडिटिंग टूल्स कोई भी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, यानी कुछ मिस्टेक हो गया है तो आप लोग उसको एडिट नहीं कर सकते हो। इसके बाद देखिए, फॉर टाइपिंग टेस्ट इन हिंदी कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू यूज मंगल फोन्ट्स एंड रेमिंगटन कीबोर्ड। देखिए फ्रेंड्स, फोंट के बारे में बहुत सारे सवाल आते हैं कि आखिर हिंदी में कौन सा फोंट चलेगा। तो देखिए, मंगल फोंट है जो कि यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, और कीबोर्ड लेआउट की बात करें तो कीबोर्ड का जो लेआउट रहने वाला है वो रेमिंगटन यहाँ पे रहने वाला है। देखिए, ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से भी एक ऑफिशियल नोटिस जारी की गई थी, यहाँ भी जीडीसी की जो एग्जाम थी और टाइपिंग के रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन दिए गए थे उसके बारे में नोटिस आई थी। सुधी पत्र में यहाँ पे क्लियरली मेंशन था कि उपरोक्त पैरा को अब इस प्रकार से पढ़ा जाएगा, हिंदी टाइपिंग के लिए कृतिदेव फोंट विथ रेमिंगटन कीबोर्ड एंड मंगल फोंट विथ इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड। यानी दोस्तों, दो आपको फोंट दिए जाते हैं, दो फोंट वाले कीबोर्ड मिलेंगे, कृतिदेव फोंट वाले और एक मंगल फोंट वाले, जिसमें आपको कीबोर्ड लेआउट की बात करें तो रेमिंगटन और इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड रहने वाले हैं। इंग्लिश टाइपिंग के लिए बात करें तो यहाँ पे फोंट रहेगा दोस्तों टाइम्स न्यू रोमन। तो बिल्कुल भी इसकी जानकारी आपको जरूरी है, इसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपना टाइपिंग का भी तैयारी कीजिएगा। बाकी आरआरबी की तरफ से भी ऑफिशियल नोटिस आरआरबी एनटीपीसी टाइपिंग टेस्ट के रिगार्डिंग जारी करवा दिए जाएंगे बाद में, जब आपके टाइपिंग टेस्ट लिए जाएंगे। आगे देखिए फ्रेंड्स, जब आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएंगे तो सबसे पहले आपको डेमो दिया जाएगा। वहां पे फ्रेंड्स देखिए, मॉक टेस्ट टाइपिंग का एक डेमो दिया जाएगा जो कि 2 मिनट का समय रहेगा, जबकि एक्चुअल आपका जो टेस्ट लिया जाएगा टाइपिंग वाला वो 10 मिनट के लिए टेस्ट यहाँ पे लिया जाएगा। जो छात्र क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे टाइपिंग टेस्ट में, जितने भी मार्क्स हो फ्रेंड्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइपिंग वाला पोस्ट आपको नहीं मिलेगा। देखिए, टाइम की बात करें तो जो क्लॉक होगा वो आपका सर्वर पे ही सेट रहेगा, यानी कंप्यूटर स्क्रीन पे सेव रहेगा वहां पे, और उसमें टाइम आपका चलते रहेगा। जब एक बार समय खत्म हो जाएंगे तो अपने आप फ्रेंड्स यहाँ पे सबमिट आपका हो जाएगा, आपको अलग से सबमिट नहीं करना है। आगे देखिए, जो टेस्ट का पैराग्राफ होगा वो हिंदी में होगा या फिर इंग्लिश में होगा, जैसा आप लोग लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे। इंग्लिश में देना है तो इंग्लिश में आपका आएगा पैराग्राफ, हिंदी में देना है तो हिंदी में आपका पैराग्राफ। आगे देखिए, पॉइंट नंबर 7 में द टेस्ट पैराग्राफ विल बी व्यूड ऑन मॉनिटर, यानी मॉनिटर पे आपको टेस्ट पैराग्राफ दिखाई देंगे, उसको देखते हुए स्टार्टिंग से आपको टाइप करते जाना है। और यहाँ पे फ्रेंड्स, समय से पहले अगर टाइप कर लेते हो पूरा, तब फिर से आपको पैराग्राफ पे आना है और शुरुआत से फिर से टाइप करते रहना है जब तक कि समय अपने आप पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। बी अलाउड फॉर प्रैक्टिस इन टाइपिंग ऑन कंप्यूटर, यानी सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा कंप्यूटर पर टाइप करने के लिए, ताकि बिल्कुल भी फैमिलियर हो जाइए कि किस तरह से आपको यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट देना है। नेक्स्ट देखिए, जब आपके टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं और बीच में कुछ भी गड़बड़ी आती है टाइपिंग के रिगार्डिंग, तो दोस्तों फिर से आपके टाइपिंग टेस्ट लिए जाएंगे बिल्कुल शुरुआत से। इसके बाद नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 10, द स्टैंडर्ड मेजर एडॉप्टेड फॉर काउंटिंग वर्ड इज एट 5 स्ट्रोक्स पर वर्ड। यानी फ्रेंड्स 5 स्ट्रोक्स रहेंगे तब जाके ये लोग एक वर्ड उसको काउंट करेंगे। अब देखिए, जो आपका कॉमा रहेगा, जो हाइफन रहेगा, जो दोस्तों यहाँ पे अंडरस्कोर रहेंगे या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर एट द रेट या फिर कुछ भी इस तरह से होते हैं, तो इसको भी ये लोग एक स्ट्रोक काउंट करने वाले हैं। जो अल्फाबेटिकल नंबर होते हैं, जो न्यूमेरिकल नंबर होते हैं, ये सारे तो एक एक स्ट्रोक हैं ही, साथ में स्पेशल वर्ड भी, कैरेक्टर भी आपके एक स्ट्रोक में आएंगे। और 5 स्ट्रोक टाइप की जगह तब दोस्तों उसको एक वर्ड ये लोग उसको काउंट करने वाले हैं। कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू टाइप ए मिनिमम ऑफ 300 वर्ड्स और 1500 स्ट्रोक्स इन इंग्लिश टू अटेन ए स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट। यानी दोस्तों इंग्लिश में 30 वर्ड्स पर मिनट का स्पीड अचीव करना है, तो कम से कम 300 वर्ड या फिर 1500 स्ट्रोक्स आपको टाइप करने होंगे, क्योंकि 1500 स्ट्रोक्स टाइप की जगह तो 5 से डिवाइड इसको करते हो तो यहाँ पे 300 वर्ड्स तो आ ही जाएगा। इसके बाद आगे देखिए, और 250 वर्ड्स और 1250 स्ट्रोक्स इन हिंदी for the prescribed speed of 25 वर्ड्स पर मिनट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड ड्यूरेशन ऑफ 10 मिनट्स। तो 10 मिनट का समय आपको दिया जाएगा, या तो इंग्लिश में टाइप कीजिए या तो हिंदी में टाइप कीजिए। हिंदी में 25 वर्ड स्पीड लाना है तो या तो 250 वर्ड टाइप कीजिए, या तो फ्रेंड्स 1250 स्ट्रोक्स टाइप करते हो, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब मिस्टेक्स का देख लीजिए, यहाँ पे 5% मिस्टेक्स ऑफ द टोटल वर्ड्स टाइप्ड मे बी इग्नोर्ड, यानी 5% गलती करते हो, जितना वर्ड या फिर स्ट्रोक आप लोग टाइप किए हो उसके 5% तक इग्नोर किया जाएगा, कोई आपको बाहर नहीं किया जाएगा, इतना गलती एक्सेप्ट किया जाएगा। एंड देयर आफ्टर फॉर एवरी मिस्टेक कोरेस्पोंडिंग नंबर ऑफ वर्ड्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल वर्ड्स टाइप्ड फॉर अराइविंग एट द फाइनल स्पीड अकॉर्डिंग टू द इलस्ट्रेशन फॉर्मूला गिवन हेयर बिलो। और अगर 5% से ज़्यादा मिस्टेक करते हो तो एक एक मिस्टेक के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे काउंट किया जाएगा और आपके जो टोटल वर्ड टाइप रहेंगे उसमें से घटाया जाएगा, जो कि फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है। देख लीजिए 11 नंबर में यहाँ पे मिस्टेक्स टू द एक्सटेंट ऑफ 5% ऑफ द टोटल वर्ड्स टाइप्ड विल बी इग्नोर्ड एंड देयर आफ्टर फॉर एवरी फुल और ए हाफ मिस्टेक कोरेस्पोंडिंग नंबर ऑफ वर्ड्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल वर्ड्स टाइप्ड फॉर अराइविंग द फाइनल स्पीड। तो 5% जो गलती किए हो
ये तो इग्नोर रेलवे कर देगी, कुछ भी बाहर नहीं करेगी, कुछ भी किसी को दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इससे ज़्यादा गलती करते हो तो आपके जितने स्पीड टाइप किए हो, जितने वर्ड टाइप किए हो, उसमें से उसको घटा दिया जाएगा, तब आपके फाइनल स्पीड निकाले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल से इन्होंने समझाया। देखिए फॉर एग्जांपल, फॉर ए टाइपिंग टेस्ट ऑफ 10 मिनट, 10 मिनट का अगर टाइपिंग टेस्ट लिया गया जिसमें से टोटल स्ट्रोक्स टाइप्ड, यानी कोई छात्र हैं जो कि 1600 स्ट्रोक्स टाइप किए हैं, वर्ड्स टाइप्ड यानी कितने, तो वर्ड्स कितने हो गए, 1600 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 320, यानी 1 वर्ड इज इक्वल टू 5 स्ट्रोक्स होता है। तो 320 वर्ड ए टाइप कर दिए हैं। टोटल मिस्टेक कितने किए हैं, तो मान लेते हैं कि 19 मिस्टेक टोटल किए हैं। अगर इग्नोरेबल मिस्टेक्स की बात करें तो टोटल जितने वर्ड टाइप किए हैं उसका 5% ही इग्नोर होता है। तो 5% ऑफ 320 यानी 16 जो है ये इग्नोर कर देगी रेलवे। लेकिन 3 एक्स्ट्रा यहाँ पे गलती किए हैं, तो उसके लिए क्या होगा, तो नेट मिस्टेक्स कितना होगा, तो 19 गलती किए थे, 16 इग्नोर है, यानी कि 3 एक्स्ट्रा मिस्टेक किए हैं। अब यहाँ पे टोटल जो वर्ड इनका आया है इसमें से इसको घटाया जाएगा। अब स्ट्रोक्स टू बी डिडक्टेड फ्रॉम अराइविंग अ नेट वर्ड स्पीड, तो 320 इनका वर्ड था, इसमें से माइनस करेंगे 3 इंटू 10। अगर 2 गलती किए होंगे तो 2 इंटू 10, अगर 4 गलती किए होंगे तो 4 इंटू 10, इस तरह से करके तो 320 माइनस 30 करेंगे तो 290 यहाँ पे टोटल वर्ड इनका आ गया। तो देखिए मात्र गलती करने से 3 गलती एक्स्ट्रा किए तो 320 पहले था टोटल वर्ड, अब यहाँ पे 290 वर्ड ही रह गया इनका। अब नेट इवेल्युएटेड स्पीड की बात करें कि आखिर इनका फाइनल स्पीड कितना आया है, तो देखिए ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टोटल वर्ड्स टाइप्ड, यानी कि नंबर ऑफ नेट मिस्टेक्स इंटू 10 वाला जो ए वाला हो गया, डिवाइडेड बाय प्रिस्क्राइब्ड ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट, कितना मिनट का टेस्ट हुआ था, तो 10। अकॉर्डिंगली टू द एबव फॉर्मूला इवेल्युएटेड स्पीड इज इक्वल टू 290 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 29 वर्ड पर मिनट इनका आ गया फाइनल स्पीड। अगर ये इंग्लिश में दिए होंगे तब तो ये फेल कर जाएंगे, क्योंकि 30 वर्ड होनी ही चाहिए मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए। अगर हिंदी में दिए होंगे तब तो ये पास कर जाएंगे, क्योंकि हिंदी में 25 ही चाहिए मिनिमम। तो इस तरह से फ्रेंड्स कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर टाइपिंग की आप लोग तैयारी कर रहे हो तो इन सब चीजों को बिल्कुल भी ध्यान में रखेगा फ्रेंड्स। ऑफिशियली इसी तरह से रेलवे टाइपिंग टेस्ट लेती है। और देखिए चाहो तो आप लोग धीरे धीरे अभी से ही टाइपिंग टेस्ट बना सकते हो, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट का स्पीड बनाना फ्रेंड्स इतना भी आसान नहीं है, अचानक से तो नहीं बन सकता है। देखिए CBD2 के एग्जाम के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा समय तो मिलेगा ही, क्योंकि रिजल्ट आने में समय लगते हैं। इसके बाद रिजल्ट आ जाएगा, तब शेड्यूल आ जाएगा आपका फ्रेंड्स टाइपिंग टेस्ट के लिए 8 गुना कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड करके, तो उसमें थोड़ा सा समय आपको मिलेगा। लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा करके आप लोग टाइपिंग का स्पीड बनाते रहिएगा, तो उस समय आपको आसानी होगी। देखिए फ्रेंड्स कुछ छात्र हैं जिनको यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट नहीं देने होंगे, इसके बाद में पॉइंट नंबर 23 में बताया गया है, आपके नोटिफिकेशन में भी बताए गए हैं। एग्जाम्पशन इन टाइपिंग स्किल टेस्ट में बी एक्सटेंडेड टू कैंडिडेट्स हु आर परमानेंटली डिसेबल्ड ड्यू टू ब्लाइंडनेस, लो विजन, यानी जो ब्लाइंडनेस या फिर लो विजन वाले हैं उनको टाइपिंग टेस्ट नहीं देना है। सेरेब्रल पैल्सी और लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले छात्र हैं विथ नॉट लेस देन 40% परमानेंट डिसेबिलिटी, कम से कम 40% परमानेंट डिसेबिलिटी इनकी होनी चाहिए, और इन्हीं सभी में डिसेबल होने चाहिए, तब इनको टाइपिंग टेस्ट नहीं देना होगा। सच PWD कैंडिडेट हु आर नॉट एबल टू टाइप will have to produce typing skill test exemption certificate issued by the competent medical board in the format at annexer number B, और ऐसे छात्र को एक यहाँ पे सर्टिफिकेट देना होगा जो टाइपिंग नहीं दे सकते हैं। तो यही मेडिकल सर्टिफिकेट एनेक्सर नंबर बी में, जो कि PWD दिव्यांग वाले छात्रों के लिए है। जो भी यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट नहीं कर सकते हैं वो बाहर के किसी भी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ये सर्टिफिकेट बनवा लेंगे और रेलवे को सबमिट कर देंगे, तो उनको टाइपिंग टेस्ट नहीं लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि जितने भी आपके डाउट्स थे RRB NTPC के टाइपिंग टेस्ट को लेकर, सारा कुछ इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई एक्स्ट्रा डाउट रह गया फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों के साथ आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।